कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। आनंद कंद ब्रजेश बिहारी, करुणा अरुणालय भगवान श्याम सुंदर, जिनके अलौकिक स्वरूप को देखकर परमात्मा का चिंतन करने की इच्छा होती है। भगवान के स्वरूप को अपने चित्त में स्थापित करने के लिए परमात्मा के स्वरूप को नित्य, भगवान के स्वरूप को नित्य निहारे। ठीक, परमात्मा के स्वरूप को इस प्रकार से देखें कि उसे चित्त में बसाने के लिए मन व्याकुल रहे। हम इस चित्त में संसार के हर चीज़ को बसाना चाहते हैं सिवाय परमात्मा के। परमात्मा को छोड़कर सबको बसाना चाहते हैं, है ना। पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, है ना, मित्र को, इन सबको अपने चित्त में बसाते हैं, लेकिन परमात्मा को अपने चित्त में बसाते नहीं। क्यों नहीं? कि सबसे पहले नियम तो यह कहता है कि जिस संसार में, जिस परमात्मा ने हम संसार में लाके हम पर जो उपकार किया है, परमात्मा ने ये संसार दिखाया है, उसको इस चित्त में विद्यमान करें। लेकिन हम संसारिक लोग परमात्मा के सिवा सब कुछ कामना करते हैं। हम परमात्मा को अपने चित्त में बसाना चाहते नहीं। लोगों को लगता है परमात्मा हमारे चित्त में बैठ जाएंगे तो कुछ अद्भुत हो जाएगा, अकल्पनीय हो जाएगा। जबकि सबसे जीवन में कोई तकलीफ पीड़ा आती है तो सबसे पहले हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। कोई जीव काम आता है, अस्पताल में ले आके रख देगा, तबीयत खराब हुई, सब डॉक्टर ने कह दिया साहब इतनी भयंकर बीमारी है, अब इनका इलाज तो कोशिश करते हैं, बाकी भगवान की इच्छा। तब मनुष्य क्या करेगा? तब किसके पास जाएगा? तब किससे कहेगा? क्योंकि जब तक परमात्मा से परिचय नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को पा कैसे सकेंगे। जिसे आपने अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र से संबंध निभाया है ना। इस प्रकार जीवन में परमात्मा से भी कोई संबंध बनाया है क्या? दुख के समय तो हम भगवान भगवान करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, आरती हाँ कर लेंगे भगवान, बाद में भी टाइम नहीं है, फिर बाद में करेंगे, शाम को कर लूँगा पूजा। भगवान को वो जगह नहीं देते जो हम हमारे सांसारिक जीवन रिश्तों से, सांसारिक रिश्तों को जो संबंध हम विशेषता देते हैं ना, वो विशेषता हम परमात्मा को देते नहीं हैं। और जब तक परमात्मा को वो विशेषता नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा हमारे चित्त में निवास करने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम संसार में, भागवत में वर्णन है कि 3 तापों से मनुष्य घिरा हुआ है, तामसिक, वैदेहिक और तामसिक, वैदेहिक और आध्यात्मिक। इन 3 तापों से मनुष्य घिरा हुआ है। और इन तीनों तापों में एक भी ताप मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है ना, तो वो अपने आप को संसार में सबसे बड़ा समझता है। इन तापों को अंकुश करने के लिए हमें परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। और जब ये ताप सड़ चढ़ कर बोलते हैं ना, तब मनुष्य सोचता है कि मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई हो सकता नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तीनों ताप सर चढ़ के बोलते हैं, इन तापों को अंकुश करने के लिए परमात्मा को आवश्यकता है हमारे जीवन। और जब तक परमात्मा हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक जीवन चलने वाला नहीं है। क्योंकि भागवत में सूत जी महाराज से जब भागवत आरंभ हुई, पहले अध्याय में सवनकादिक ऋषि गणों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। भागवत जब कथा भागवत आरंभ की महत्तम के बाद, तो 6 प्रश्न पूछे ऋषियों ने सूत जी महाराज से कि महाराज हमारे मन में 6 प्रश्न हैं संसार के लिए।
इन 6 प्रश्नों का निराकरण आप करिए, सूत जी से कहा। अब सूत जी कौन? व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज, जो संपूर्ण 18 पुराण उन्होंने सूत जी महाराज और चारों वेदों का अध्ययन सूत जी महाराज से किया। बड़े ज्ञानी सूत जी महाराज हैं। ये सूत जी महाराज वेदों के प्रचारक हैं। संसार में वेद लाने का जो प्रभाव रहा है वो सूत जी महाराज है। तो सूत जी महाराज के से पूछा कि महाराज, ऋषियों ने 6 प्रश्न हमारे जीवन में हैं, उनका बताइए। भागवत आरंभ हुई। छह प्रश्न पूछे सूत जी महाराज से। जब भागवत पहला अध्याय पहले स्कंद में 6 प्रश्न, तो पहला प्रश्न कौन सा पूछा ऋषियों ने कि बताइए साहब कि कलयुग में जीवों को परम कल्याण करने वाला सर्वोत्तम साधन क्या है? कलयुग में, इस कलयुग के अंदर जो महापापी कलयुग है, दुराचारी अत्याचारी महापापी है कलयुग, इसमें धर्म को स्थापित करने वाला कौन सा मार्ग है? कलयुग में जीवों को परम कल्याण, इन सब दुखों से दूर रखे, इन सब अहंकारों से दूर रखे, भौतिक चीज़ों से दूर रखे, वैदिक चीज़ों से, आध्यात्मिक चीज़ों से दूर रखे, ऐसा सर्वोत्तम साधन कौन सा है? ये पहला प्रश्न पूछा। क्योंकि कलयुग के अंदर जीना बहुत मुश्किल है। जी वही सकता है जो परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे। तो पहला पूछा, कलयुग के जीवों के परम कल्याण करने वाला सर्वोत्तम साधन क्या है? कौन सा साधन है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें परमात्मा की शरण में की ओर ले जाए? ऐसा कौन सा साधन है, बताइए सूत जी महाराज। ऋषियों ने पूछा। तो एक विचार आता है, भागवत का आरंभ यहीं से होता है कि भागवत क्यों कही, परीक्षित को भागवत क्यों कही सुखदेव जी महाराज ने? क्योंकि कलयुग का प्रभाव आने वाला था। तो परीक्षित के कल्याण के लिए तो बात कही, वो तो बात सही है, लेकिन परीक्षित के साथ संपूर्ण सृष्टि को कल्याण करने की बात के कारण ही श्रीमद् भागवत का प्रागट्य हुआ है। अब भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का घर है। भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? श्रीमद् भागवत में। वैकुंठ में नहीं निवास करते। लोग कहते हैं भगवान वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है। नहीं, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत कथा में। जो भागवत कथा सुनता है, जो जीव भगवान के श्री चरणों में रहता है, जो भगवान के अपना जीवन समर्पण करता है, तो वो 3 गुणों, बौद्धिक, दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करता है। और जो इन तीनों गुणों को अंकुश करने के लिए केवल एक साधन है, वो परमात्मा है। जब तक जीव प्रयत्न करता रहेगा परमात्मा की। अब कई लोग कहते हैं मुझसे महाराज भागवत सुनने से मोक्ष हो जाती है। देखिए साहब, ये भावना गलत फहमी छोड़ दें। आप महान बहुत पाप करें और फिर भागवत सुन लें और मोक्ष हो जाए, नहीं साहब, ऐसे मोक्ष मिलती नहीं। अगर मोक्ष पाना है, क्योंकि ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा, और जो जस कर सो तस फल। जो जैसा कर्म करेगा, ये कर्म भूमि है, ये धर्म की भूमि बाद में है, पहले कर्म भूमि है। जैसे कर्म करो, जो बीज बोओगे वही फल आएगा, वही पेड़ होगा। कर्म महान पाप है और भगवान की भागवत सुन ले तो उसको मोक्ष मिल जाए? नहीं, उसके कर्म होना चाहिए। मोक्ष पाने के लिए भी अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है,
इनकी पहचान करने के लिए ही परमात्मा का शरण में जाना चाहिए। और इनकी पहचान करने के लिए भागवत, रामायण, देवी भागवत, महाभारत और शिव पुराण, इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। कौन से कर्म हमको करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। केवल भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाता तो फिर सभी भागवत सुन के मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो फिर भागवत से भी पहले एक असुर हुआ। बोले कौन हुआ? गयासुर। गया जी जाते ना, वो असुर था। उसने भगवान नारायण के तप करके क्या कहा कि प्रभु तप से भगवान प्रसन्न हुए, बोल मांग क्या चाहिए? तो बोले भगवान ऐसा काम करो कि जो मुझे हाथ लगाए ना उसको मोक्ष दे दो आप। अब तो दानव बहुत पाप करे और उसको हाथ लगाए और मोक्ष हो जाए। भगवान तथास्तु। गयासुर को भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु, तेरी इच्छा कामना पूर्ण हो जाए, जो भी तुझे हाथ लगाएगा उससे सीधे मोक्ष हो जाएगी। ना भागवत भजन कीर्तन किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ तो देवता दानव पाप करे और गयासुर को हाथ लगाए और मोक्ष हो जाए। भगवान का आशीर्वाद, मोक्ष मिल रही है। चक्र बिगड़ने लगा संसार का। जब सभी को मोक्ष मिल जाएगी संसार में बचेगा कौन? क्योंकि मोक्ष का मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाना। एक बार मोक्ष मिल गई तो फिर उसका दूसरी बार जन्म होता नहीं। तो ये चक्र चलेगा कैसे? अब गयासुर को तो लोग दानव लोग बहुत पाप करे और हाथ लगाए और मोक्ष हो जाए। यमराज गए, प्रभु ये आपने कौन सा आशीर्वाद दिया? गयासुर को पाप करते हैं, अब उनका मैं पाप और पुण्य का बहिष्कार करके करूं क्या? उनको सजा के सुनाऊं? बोले क्यों? बोले वो हाथ लगाते हैं गयासुर को और उनको मोक्ष हो जाती है। प्रभु कैसे काम चलेगा? आपने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो लोगों की आज टेंशन भागवत के लिए भी ऐसी है। बोले क्या? बोले कितने ही पाप कर लो, भागवत सुन लोगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगी। ये गलत है। भागवत सुनने से मोक्ष किसे मिलती है? जो भागवत भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पण करे उसे मोक्ष मिलती है। उसके कर्म ऐसे हो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर तस फल चाखा। उसके कर्म के हिसाब से मोक्ष मिलती है। वो 1 करोड़ भागवत सुन ले, 1 करोड़ भागवत सुन ले, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसे मोक्ष मिल सकती नहीं। कि मोक्ष के बंधन से तो भगवान भी बंधे है। भगवान ने भी अपना ऋण उतारने के लिए बाली को जिस पर मारा था तो बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कह विधि कवन नाथ मुँह मारा। मुझे क्यों मारा भगवान? मेरा आपका कोई पैर नहीं था। तो भगवान ने अगले कृष्ण जन्म उसका पाप उतारा है। जो पाप भगवान से हुआ था बाली को मार के, उस पाप को पूर्ण करने के लिए अगले जन्म में बाली एक भील बना और तीर मारा भगवान को, उससे भगवान की भक्ति होगी। तो भगवान भी जब उसके अपने कर्म के बंधन से बंधे तो हम अपने कर्मों से कैसे दूर जा सकते हैं? जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक मोक्ष मिलने वाली नहीं, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं, और कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे जीवन के अंदर? तो अच्छे कर्मों की करना चाहते हैं तो भगवान के श्री चरणों में अपना थोड़ा समय व्यतीत करें। आज से कृष्ण पक्ष चालू हुआ है। श्रीमद् भागवत में 365 अध्याय हैं। तो 365 अध्याय के अंदर रोज एक अध्याय पढ़ें आप, या रामायण आप पढ़ते हैं तो रामायण थोड़ी सी रोज पढ़ें, 1 घंटा चौपाई और अर्थ समेत। तो उसको उनको पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है? एक बार पूरी हो गई पूर्णावती, फिर दूसरी बार चालू करें। मतलब वो निरंतर चलते रहना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं एक बार रामायण पढ़ ले बस बहुत हो गया अब तो रख दो, एक बार पढ़ ले। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके जीवन में उतना परिवर्तन आएगा। और उसके अंदर एक बात विशेषता है रामायण भागवत, जितनी बार आप सुनेंगे जितनी बार पढ़ेंगे ना, हर बार नई चीज़ आपके सामने आएगी कि ऐसा क्यों कहा रामायण में, कि भागवत में ऐसा क्यों। जितनी बार पढ़ेंगे जीवन में 1 करोड़ बार भी पढ़ेंगे तो 1 करोड़ बार भी पढ़ेंगे, हर बार नई बात आपके जीवन की ऐसा क्यों कहा। मन में ही खुद प्रश्न आएगा और मन ही खुद उत्तर कहेगा। ये भागवत और रामायण है। तो आज से कृष्ण पक्ष चालू हो रहा है। भगवान नारायण
अब इस कष्ट पक्ष के अंदर भगवान नारायण जो 4 महीने के लिए निंद्रा में सो गए थे, इस निंद्रा से जागेंगे और सब मंगल काम होने लगेंगे। तो हम लोग को भगवान के श्री चरणों में आज से प्रण लेना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पण करें। केवल ये नहीं कि साहब भागवत सुन लेंगे, रामायण सुन लेंगे, पंडित को बुला लिया, वो आता है रोज़ अर्चना पूजा वंदना करके चले जाता है, उसको तनख्वाह देते हैं और आपका फल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता साहब। जो करेगा वो फल उसको मिलेगा। अगर आप करते हैं तो वो फल आपको मिलेगा, और आपका पुत्र करता है तो उसका फल आपके पुत्र को मिलेगा। ऐसा नहीं आप करें और आप उसका फल पुत्र भोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो जो करता है तो भगवान से पहले जीवन में एक संबंध बनाइए, भगवान से परिचय बढ़ाइए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान से मित्रता करिए। भगवान से आप कौन सा संबंध करना चाहते हैं उसके विचार करें कि भगवान से कौन सा संबंध बनाना चाहिए, और उस संबंध को जीवन में निर्वाह करें। मित्र बनाना है, माता पिता बनाना है, भाई बनाना है, दोस्त बनाना है, जो भी आप संबंध बनाना चाहते हैं उस संबंध को बनाइए और फिर उस संबंध का निर्वाह कीजिए। क्योंकि क्या है, परमात्मा को पाना बहुत सहज इस कलयुग के अंदर। त्रेता द्वापर कलयुग, मैंने आपको आगे प्रवचनों में भागवत में सुनाया है कि त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर भगवान को पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस कलयुग में भगवान को पाना बहुत सहज है। बोले हरि कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम अर्चनम दास्यम वंदनम पाद सेवितम, है ना, मित्रम, ये 9 प्रकार की इस प्रकार की भक्तियाँ हैं। श्रवणम सुनने किसी को लगा भागवत जी सुनने जाते, रामायण सुनते हैं आप, सुन श्रवणम, कीर्तनम खुद कीर्तन करें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, स्वयं भजन गाएं, कीर्तन करें, कुछ क्षण के लिए, दिन भर के लिए नहीं, केवल सब कुछ छोड़ के एक काम भगवान नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा भगवान को भी दें। 24 घंटे में से 12 घंटे है दिन में, 12 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालें और इस जीवन को परमात्मामय करने का प्रयत्न करें। परमात्मा को इस जीवन में स्थापित करें और पहले परमात्मा को बनाएं कि आपके परमात्मा गुरु बनाएं। इष्ट, पहले तो इष्ट बनाइए और गुरु बनाइए। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिला तो मैं पहले भी कह चुका हूँ मेरे प्रसंगों में कि आप गुरु बनाना आवश्यक है, या फिर भगवान से इष्ट बनाइए। किसे इष्ट बनाना है आपको, और जो इष्ट बनाए उस इष्ट की पूजा अर्चना वंदना करें। ठाकुर जी, माँ भगवती, जिनको अपना इष्ट बना उनको आधार मान के बस उनके पीछे लग जाएं कि प्रभु आप ही मेरा जीवन पार करेंगे। कि एक नैया में सवार होकर पार जाने का प्रयत्न करेंगे ना, तो भागवत सुन तो कृष्ण भगवान को इष्ट बना लिया, राम जी का राम जी को बना लिया, देवी भागवत सुन मैया को बना, ऐसा नहीं। एक इष्ट बनाए, इष्ट एक होते हैं। इष्ट और गुरु कभी बदले जाते नहीं। आज इस गुरु को गुरु बुलाने के प्रश्न गुरु मंत्र लिया, कल किसी और से गुरु मंत्र ले लिया, उनकी बात अच्छी लगती नहीं। गुरु एक ही होते हैं बस। जो एक बना तो जीवन को मोक्ष का साधन वही गुरु कराएंगे। आप 50 गुरु बनाएंगे तो जीवन कभी वो शिष्य डूब ही जाएगा। तो भगवान के श्री चरणों में किस कृष्ण पक्ष इस कार्तिक मास में भगवान के श्री चरणों में अपना समर्पण करें। और मेरी कथा, मेरे प्रवचन अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कृपया करके अपने विचार लिखें कि आपको मेरे प्रवचन कैसे लगते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे प्रवचन सुना सकूं। और जिस व्यक्ति को कोई तकलीफ़ हो, रोग पीड़ा, काम धन चलता हो, वो मेरे फ़ोन नंबर से संबंध पूछ सकता है। कोई दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं, उसका निराकरण बता दूंगा। क्या करना है से उसको दुख खुद करे, करवाई रत्नी खुद करेगा, निराकरण हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दुख तकलीफ, रोग पीड़ा संकट सब हट जाएंगे भगवान। बस क्या करना है उसका एक माध्यम बता दूंगा, आपको ये करना है, आपका काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। शादी ब्याह बच्चा सब हो जाएगा। अगर आपको जीवन से लगता है कुछ समस्या कभी दूर नहीं हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, राधे राधे। और सबसे निवेदन है कि मुझे सब्सक्राइब करें और भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगाएं। ये कार्तिक मास चालू हो गया है, भगवान का स्मरण करें। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर।
काल हर दुख सुख की लेकर काशी होकर अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय। दया करें। राधे राधे। धन्यवाद।